नमस्कार प्यारे दोस्तों। जॉब लवर्स जो एजुकेशन चैनल, आपका नया एजुकेशन चैनल जॉब लवर्स @ जॉब स्क्रॉल लवर्स, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पर फिलहाल मेरे हिसाब से सब्सक्राइबर है 3160 प्लस होंगे शायद, है ना। इसको सब्सक्राइब करना है, जेएल का लोगो मिलेगा और ये इसके अंदर स्टार है, ये लोगो है, रेड कलर में लोगो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पर विजिट करिए। संजय सर ने क्लास ली है वहां पर, 2 बहुरानी सीरीज जो चल रही है। अब चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। मैथ का जो पहला टॉपिक है, मैथ का पहला चैप्टर है, परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। परसेंटेज अगर आपको समझ में आ जाता है, एट दी रेट जॉब लवर्स, ये अपना चैनल, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज चैप्टर की बात करते हैं। परसेंटेज, परसेंट एज, ठीक है। पर मतलब होता है एक, पर का मतलब क्या होता है, एक। इसका मतलब होता है पर, प्रत्येक एक, ठीक है। प्रत्येक में से कोई चीज, प्रत्येक या कहें एक। सेंटेज यानी कोई, इसी में से सेंट, इसी में से निकालना कोई संख्या में से, ठीक है। जिस प्रकार से मैं कहूं 100%, 100% पूरा होता है अपने आप में। 100% कोई वस्तु पूरी होती है, कोई भी नंबर या संख्या अपने आप में 100% होती है, पूरी होती है। अब मैंने कह दिया कि 100 में से 30%, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा 30%, बताइए 30% क्या होता है। इस परसेंट को हटाते हैं और 30/100 आ जाता है। तो 30/100 यानी कि 3/10 आ गया फ्रैक्शन में। आउट ऑफ 100, 100 में से कोई संख्या, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसकी 100 होती है, और 100 में से कुछ है जो उसने पूछा है, यानी कि 3/10। इसी प्रकार मैं बात करूं 20%, 20% कितना होता है। आप कहोगे देखते ही परसेंट हटाएंगे और 100 लगा देंगे, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। इसी प्रकार मैंने बात की 40%, 40% परसेंट हटाए और नीचे कितना आ गया 100। तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 क्या है ये, क्या है ये है फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। पहले तो कह देगा प्रतिशत को भिन्न में बदलो, 50% भिन्न में क्या होगा, तो 50% भिन्न में 1/2 होगा। सिंपल सी बात है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 1/2, यही तो पूछा था। अब ये दे देगा आपको 1/2 को परसेंटेज में बताओ। 1/2 परसेंटेज में कैसे बताएंगे, देखो गुणा में 100 कर दो, 100/2, 50 दूनी 100, 50% आ गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बहुत सारी फ्रैक्शन है जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। और फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन क्या जो अपना परसेंटेज है, अगर याद है, प्रतिशत आपको याद है,
प्रतिशत की कुछ मान है वो अगर आपको याद हो जाते हैं तो आने वाले क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के आप मिस नहीं करोगे। तो परसेंटेज, हम परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे पहली परसेंट है 1/2। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। या मैं कहूँ कि 50% कितना होता है? 1/2 होता है। पता है कैसे निकालना है? सभी को पता है। 1/3 कितना होता है? 1/3 33 से 1/3% होता है। होता कैसे है देख लो। 1/3 प्रतिशत में बदलो, गुणा में 100 लगा देना। 100/3, 100 को 3 से भाग करके देखो। 100 को 3 से भाग दो। 3 एकम 3 3 दिए 9, तो 10 में से 9 गए 1, 3 दिए 9 1, तो 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%। यह 33 से 1/3% बोले तो 1/3। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये बातें ध्यान रखने के लिए है, याद रखने के लिए। पहली, दूसरी और तीसरी। 1/4 कितना होता है? प्रतिशत में पूछूं तो 1/4 आप कहोगे कि 25% होता है। 25% होता है 1/4। क्यों होता है? क्योंकि 25% हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा, और 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 1/4 होगी। 1/5 कितना होता है? प्रतिशत में पूछ ले 1/5, बताइए कितना होगा? 20% होगा। यहां तक दिखाई दे रहा होगा। प्रतिशत में कितना होता है? 1/5 20% होता है। और 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%। यही होगा। 16 से 2/3%। कैसे होगा देखो, इसको सोल्व करूं। 16 3 48 और 2 कितने हो गए? 50/3 हो गए। 50/3 क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, गुणा में 100। 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, कितना आ गया? 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 से 2/3%। 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6। ठीक, बिल्कुल इजी है, याद रखते हैं। अब बात आती है 1/7 की। 1/7, 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%। 14 से ही 2/7%। कैसे होता है? 14 सत्ते 98 और 2 कितने हो गए? 100। 100 बटे कितने हो गए? 7 प्रतिशत है। हटा दो प्रतिशत, कितना आ जाएगा नीचे? 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आ गया। और 1/7 कितना होता है? 14 से 2/7%। और 14 से 2/7% पूछ ले कितना होता है भिन्न में? 1/7। भिन्न 16 करोगे, 14 7 98 और 2 कितने हो गए? 100/7 हो गए। 100/7 किस में आया? प्रतिशत में। और प्रतिशत हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 नहीं आ जाएगा। बस ये था। 1/8 कितना होता है? 1/8 आप कहोगे 12.5% होता है। 12.5% क्यों होता है? देख लीजिए। 12 दूनी 24 और 1 25 बटे कितने हो गए? 2 हो गए। 25/2 हो गए। और प्रतिशत था, गुणा में 100 आ गया नीचे। 25 चौके 100 और 1/8 हो गए। 1/8 कितना हो गया? 12.5%। 12.5% 1/8 हो गया। तो 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11 से 1/9%। 11 में 99 और 100/9 हो गए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/9 हो गया 9। 1/10, 1/10 देख लो कितना होगा? 1/10 ही होगा। 1/10 देखो, प्रतिशत में निकालते हैं। 1/10 गुणा 100 करके देख लो। 100/10 10 ही हो गया। ठीक है, 10 हो गया। 10% यानी कि 1/10 ऐसे करना। 10% कितना हो गया? 1/10। चलेंगे नेक्स्ट पर। 1/11,
1/11 कितना हो गया? 11 9 सही 1/11%। 11 नहीं में 99 और 100/11 और प्रतिशत था 100 नीचे आ गया, 100 से 100 गया 1/11 बच गया। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए 1/11 हो गया, इसके बाद में है 1/12। 1/12 कितना होता है? निकालो 1/12 कितना होता है? 100 को भाग दे दो 12 से, तो 8 से 1/3% आ जाएगा, 8 से 1/3%। और 8 के 24 25/3 हो गए, 25/3 गुणा 100 परसेंटेज था, 100 परसेंट 250 आ गया, 25 चौके 100 1/12 आ गया ना। तो अब चलेंगे नेक्स्ट बिंदु। नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 1/20। 1/20 कितना होता है? 5% होता है। निकाल दो 5% कितना होता है? 1/20 होता है, 20 5 100 होता है। ठीक है, अब आती है 1/25। 1/25 कितना होता है? 4% होता है, 25 चौकी 100 होता है, इसलिए होता है 14। 3/8। 3/8 कितना होता है? 37 सही 1/2% होता है। 37 दूनी 74 और 75/2 हो गया, 75/2 गुणा 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3/8 ये रहा 3/8, ये रहा 3/8 किसके बराबर होता है? 37 सही 1/2%, 37.5। लास्ट फ्रैक्शन है 4/7 कितना होता है? 4/7 होता है दोस्तों 57 से 1/7%, 57 से 1/7%। ये होता है 4/7। 4/7 जो भिन्न है उसकी प्रतिशत में चेंज कर दिया उसको, कितना हो गया? 57 से 1/7% हो गया। देखते हैं कैसे होता है। 57 से 1/7 होता है, 57 से 1/4 होता है, देखते हैं। 57 सत्ते कितना हो गया? 7 7 49 और ऐसे लगी 4, 7 5 35 और 4 39, 400 हो गया पूरा। 400/7 गुणा 100, 2 0 से 2 0 आगे 4/7 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक कंडीशन और देखते हैं। ये हमने क्यों सीखा है? क्योंकि इस पर सवाल बनते हैं। कैसे बनते हैं देख लेते हैं। इस पर सवाल आता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। आपको कहीं लिखा मिल जाए 1/6, ये होता है 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। तो कैसे होता है बता? 16 3 48 और 2 कितने हो गए? 50/3 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 2 3 6 1/6 हो गया। 1/6 हो गया हमारा 16 से 2/3%। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये जो 6 होता है, इससे छोटी वैल्यू और लेके बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखो ये 20% है, कितना है? 20%। ये होता है 1/5। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बढ़ता है ये ध्यान रखना है। ये जो बटा में होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू। आगे समझ में? तो क्वेश्चन कह देगा यदि किसी संख्या में हम उसका इतना परसेंट जोड़ दें, कोई संख्या हमको नहीं पता, तो कोई संख्या वो 5 को माननी है, तो कोई संख्या 5 है और 5 का उसमें 20% जोड़ दूं, तो 5 का दोस्तों 20% ये वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या 5 का 20% 1 होता है। क्यों होता है? देखो 5 का 20% जब निकालोगे, परसेंट 20% यानी बटा में 100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100,
5 से 5 कट गया, कितना बच गया? एक ही तो बच गया। ठीक है, तो 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। अगर वो कहे कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो 5 में 1 जोड़ देंगे। अगर वो कहते 5 किसी संख्या का 20% में 1 घटा दो, किसी संख्या के 20% में से 1 कम कर दिया जाए तो 5 में से 1 कम कर दो, 4 हो जाएगा। 5 में से 1 जोड़ 20% जोड़ने को बोले तो ये जोड़ दो उसमें। ठीक है, बस ये बात थी। और एक और बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे 30%, 30% कितना होता है? 1/30%, 3/10 हो गया। ठीक है, 3/10 हो गया। अब 10 ओरिजिनल वैल्यू होती है, कोई भी भिन्न हो, ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाले रखेंगे। कह देगा कि किसी संख्या के 30% में, किसी संख्या, कोई संख्या है, यदि किसी संख्या में हम उसका 30% जोड़ दें, कोई संख्या वो 10 है, वो 10 का 30%, 10 का 30% 3 होता है। बताता हूं क्यों होता है, देखो 10 का मतलब होता है गुणा, 10 का 30% निकालो बटे 100, 30% परसेंटेज है 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 हुई, 1 0 से 1 0 हुई, कितना आ गया? 3 आ गया। तो 10 का 30% कितना होता है? 100 होता है। 100 नहीं होता, 10 का 30% 3 होता है। ठीक है, तो 10 का 30% कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये कह देगा कि यदि किसी संख्या में हम उसका 30% जोड़ दें, 10 का 30% उसमें जोड़ दो, 10 में 3 जोड़ने के लिए बोला, जोड़ दो, सिंपल सी बात है। 10 का 30% घटा दो तो 10 में से 3 घटा दो। ठीक है, तो आज हमने इसका बेसिक सीखा, ये परसेंटेज सीखी भी, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आगे होगी समझ में। और आशा तो आपसे यही है कि समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो भी समझने की कोशिश करनी है और याद करनी है इनको। नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आज की क्लास रखते हैं दोस्तों इतनी। थैंक यू, जय हिंद। जॉब लवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को उसके अंदर जोड़िए ताकि फ्री शिक्षा का वो लाभ उठा सके। थैंक यू, जय हिंद।